एक ऐसा छोटा सा आइलैंड ग्रुप जिसका नाम तक शायद बहुतों ने ना सुना हो, वो अचानक दुनिया की दो सुपर पावर्स के बीच टेंशन की वजह बन गया है। और ये सब शुरू हुआ एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ही बयान से। तो चलिए समझते हैं कि हिंद महासागर के बीचों बीच बसे इस चागोस आइलैंड्स का पूरा मामला आखिर है क्या? तो ये पूरी कहानी सुर्खियों में तब आई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक यानी कि ब्रिटेन पर एक बहुत ही तीखा हमला बोल दिया। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन चागोस आइलैंड्स को छोड़कर बहुत बड़ी मूर्खता और कमजोरी दिखा रहा है। उन्होंने इसे सीधे सीधे चीन को दिया गया एक तोहफा बता दिया। अब सोचिए, एक सहयोगी देश के लिए इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी बात है। और इस एक बयान ने सालों से सुलग रहे इस विवाद को फिर से हवा दे दी है। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर हिंद महासागर के बीच में मौजूद इन छोटे छोटे द्वीपों में ऐसा भी क्या खास है जिसे लेकर एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इतने परेशान हैं। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो असली हीरो है, या विलन भी कह सकते हैं, वो है डिएगो गार्सिया नाम का एक द्वीप। यही वो जगह है जो इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात का सबसे कीमती मोहरा है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है दुनिया का एक सबसे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस। ऑफिशियली इस पूरे आइलैंड ग्रुप को कहते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, या शॉर्ट में BIOT। ये आज भी ब्रिटेन के कंट्रोल में है। इसमें लगभग 60 द्वीप हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो है इसका सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया। अमेरिकी सेना के लिए डिएगो गार्सिया की अहमियत क्या है? इसे वो कहते हैं हिंद महासागर में एक कभी ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए, एक ऐसा मिलिट्री बेस जो हमेशा तैयार है, जिसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं और जो इस पूरे इलाके पर अपनी नजर रखता है। इस छोटे से द्वीप पर करीब 1700 अमेरिकी सैनिक और स्टाफ परमानेंटली तैनात हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि अमेरिका इस लोकेशन को कितनी सीरियसली लेता है। ये अपने आप में एक पूरा मिलिट्री शहर है। तो आखिर ये अड्डा इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसकी लोकेशन ही सब कुछ है। अफगानिस्तान में जितने भी ऑपरेशन हुए उनके लिए ये एक लॉन्च पॉइंट था। मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान पर नजर रखने के लिए ये एक स्टेजिंग एरिया है। इंडियन ओशन के सारे ट्रेड रूट्स की निगरानी यहीं से होती है। और सबसे जरूरी, आज के दौर में ये चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सवाल ये है कि ये द्वीप अमेरिका के पास आखिर पहुंचा कैसे? और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इतिहास में, जो हमें सीधे कॉलोनियल दौर में ले जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि ये द्वीप पहले फ्रांस के पास थे, फिर 1814 में ब्रिटेन के पास आ गए। असली मोड़ आया 1965 में, जब मॉरिशस अपनी आज़ादी